उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 2 दिवसीय दौरे के लिए नैनीताल पहुंचेंगे। सीएम बनने के बाद ये उनका पहला दौरा होगा। डीएम धीराज सिंह ने बताया है कि सीएम दोपहर 12 बजे कैलाखाल हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से मल्लीताल मंथ पार्क में पहुंचेंगे और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री कुमाऊं में पर्वतारोहण और साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को प्रोत्साहित करेंगे और एवरेस्ट विजेता शीतल राज के नेतृत्व में सीबीटीएस की सभी बालिका दल के कैलाश रेंज के पर्वतारोहण अभियान को फ्लैग ऑफ भी करेंगे। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नैनीताल के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम धामी रहेंगे। दोपहर 12:15 पर वो जीबी पंथ पार्क पहुंचेंगे, वहां से मल्लीताल पहुंचेंगे। सीएम धामी नैनीताल में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, वहां पर शिलान्यास भी आज उन्हें करना है। कैलाश रेंज के पर्वतारोहण के अभियान का भी फ्लैग मार्च करेंगे। दोपहर 2:30 बजे बीजेपी पदाधिकारियों के साथ उन्हें बैठक करनी है। शाम 4 बजे विकास कार्य के अधिकारियों से बैठक करनी है, उनकी समीक्षा बैठक करनी है। नैनीताल जिलाधिकारी धीराज सिंह सीएम के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ सुरेंद्र ढाका फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, ये पूरा कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे वक्त में जब 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, इस समय सीएम एक के बाद एक विकास कार्य की सौगात दे रहे हैं। है कि अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, 4 महीने का समय है अब चुनाव में शेष रह गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी चार्ज संभाला है, क्योंकि आपने देखा है 3 मुख्यमंत्री चेंज हो गए उत्तराखंड में। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री को जनता की जो भावनाएं हैं उन पर खरा उतरना होगा। जनता जो विकास चाहती है उस पर खरा उतरने की वो कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा कि कल ही उन्होंने अल्मोड़ा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं और आज उसके बाद वो नैनीताल पहुंचेंगे अपने 2 दिवसीय दौरे पर। और इस 2 दिवसीय दौरे को काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि नैनीताल में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास वो करने जा रहे हैं। कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करेंगे। इन घोषणाओं को धरातल पर उतरने में हालांकि समय लगेगा, लेकिन जब मुख्यमंत्री कोई घोषणा कर देते हैं तो उसका घोषणा का मतलब ही अमली जामा होता है और ये अमली जामा पहनाने की जो पुष्कर सिंह धामी ने तैयारी की है। और चुनावी मौसम है तो चुनावी मौसम में अमूमन हर प्रदेश में यही होता है, जहां चुनाव होते हैं वहां मुख्यमंत्री लोक लुभावन घोषणाएं करते हैं। तो घोषणाएं मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं और कुछ लोकार्पण करेंगे और कुछ शिलान्यास करेंगे। अब देखना यह है अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री जब वहां पहुंचेंगे तो उसके बाद कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जिनका वो शिलान्यास करते हैं और जिनका जनता को वो समर्पित करते हैं। संतोष। सुरेंद्र जी, खबर यह भी है कि 4 बजे वो एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे जिसमें विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम खत्म होगा उसके बाद मुख्यमंत्री जो कुमाऊं के अधिकारी हैं, कुमाऊं मंडल के जो अधिकारी हैं उनके सभी के साथ एक बैठक करने जा रहे हैं और उसमें सभी बड़े अधिकारी शामिल होंगे और जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको भी उसमें शामिल करने की बात वो कर रहे हैं। और जो अब तक विकास कार्य हुए हैं उनका जायजा लेंगे और जो जितनी योजनाएं चल रही हैं किस गति से चल रही हैं उस गति का भी उनको जायजा लेना है, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद जो चुनाव होने हैं तो उन्हें जनता को ये भी बताना है कि जो पिछले 4.5 साल की सरकार उनकी चली है उसमें उन्होंने कितने विकास कार्य किए हैं। तो विकास का मॉडल जिस डबल इंजन की बात की जा रही थी, जिस डबल इंजन की बात अब तक बीजेपी गवर्नमेंट कर रही थी, केंद्र की और राज्य सरकार की दोनों का डबल इंजन जोड़कर देखा जा रहा था, उस डबल इंजन का जो रोड मैप है विकास का, अब वो जनता को बताना होगा कि कितने काम उन्होंने पिछले 4.5 साल में किए हैं और आगे जो वो योजनाएं हैं उन पर क्या क्या काम करेंगे, जो आने वाले दिन है उसमें क्या क्या घोषणाएं करेंगे, क्या क्या उनमें काम है। और जितनी योजनाओं में शिथिलीकरण बढ़ता गया है, जिन योजनाओं को समय से पूरा नहीं किया गया है, जाहिर सी बात है अधिकारियों की क्लास लगना भी इस मीटिंग में तय माना जा रहा है। संतोष। सुरेंद्र जी, यहाँ पर आधी आबादी को साधने की भी पूरी कोशिश हो रही है क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे के साथ एक कार्यक्रम है उनका। जी बिल्कुल, देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये कार्यक्रम है बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने शुरू किया था, केंद्र की ये योजना है। तो उसमें एक ये तय किया गया है, एक रोल मॉडल तय किया गया है कि जो आधी आबादी है उसको चुनाव से पहले साध लिया जाए। लेकिन जिस तरह खुद रेखा आर्य जो मंत्री हैं बेटी महिला एवं महिला सशक्तिकरण की, उन्होंने साफ कहा है कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है।
यही हाल उनका जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री, तब भी अधिकारियों के साथ उनकी यही जो काम नहीं करते हैं अधिकारी, उसी को लेकर लगातार शिकायतें थी। अब पुष्कर सिंह धामी ने चार्ज संभाला है, तब भी उन्होंने 7-8 दिन पहले एक पत्र लिखा है कि अधिकारी जो उनकी वात्सल्य योजना है उसमें भी हीरा हवाली कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने उसमें क्लास भी ली है। और आज जो ये कार्यक्रम होना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, इसमें रेखा आर्य का विभाग है, महिला एवं सशक्तिकरण मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है अगर इसमें कोई ढिलाई बरती गई है तो आज अधिकारियों की क्लास लगना तय है। क्योंकि जो रेखा आर्य है और पुष्कर सिंह धामी है, दोनों के ही राजनीतिक गुरु एक ही है और वो भगत सिंह कोश्यारी हैं, महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल हैं, तो उन्हीं के दोनों शिष्य हैं। तो जाहिर सी बात है अब दोनों में एक ट्यूनिंग दिख रही है और अधिकारियों की क्लास लगना तय माना जा रहा है। संतोष सुरेंद्र जी, एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो जाती है जब बाकी स्टेटों में कहा जाता है कि जो सरकारी नुमाइंदे हैं या जो सरकार का पक्ष रखने वाले चेहरे हैं, उनका अधिकारियों पर दबाव ज्यादा होता है, हस्तक्षेप ज्यादा होता है। उत्तराखंड में परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं। यहाँ पर जो सरकारी चेहरे हैं उनकी बात नहीं सुनते हैं अधिकारी। जब ये बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं सरकार अपने आप बैकफुट पर नहीं चली जाती। देखिए संतोष, एक चीज समझनी होगी कि उत्तराखंड में पिछली कितनी भी सरकारें रही हों, ब्यूरोक्रेसी हावी रही है। सचिवालय में जो अधिकारी बैठे हैं वो मंत्रियों की नहीं सुनते हैं। वन मैन शो उत्तराखंड में चलता रहा है और यही वजह है कि जो विभाग के मंत्री हैं वो जो अधिकारी हैं वो मंत्रियों की सुनते नहीं हैं, वो सीधे मुख्यमंत्री से बात कर लेते हैं। और गलत फीडबैक जो दिया गया है पिछले दिनों, तो उसी का नतीजा है कि जो आप देखेंगे कि कामों में हीला हवाली है, जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं चल रही हैं, उनमें लेट लतीफी हो रही है। तो उसी वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि मंत्रियों की सुननी होगी और अगर मंत्रियों की अधिकारी नहीं सुनते हैं तो उन्हें जाना होगा। संतोष, चलिए सुरेंद्र जी, उम्मीद भी कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं, जो संदेश दिया है, उसको जो अधिकारी हैं वो सुनेंगे और जो रफ्तार इस समय विकास कार्यों की धीमी पड़ी हुई है उसमें तेजी आएगी। सुरेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.